किया। मैंने सीएम हाउस भी इस पर बातचीत की थी, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बातचीत हमने की थी। तो करना, चूँकि जो स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं अमृत प्रत्यय जी, मंत्री जी उन लोगों के सामने तो कुछ है नहीं, जो अमृत प्रत्यय जी चाहते हैं वो होता है। तो अब भूख हड़ताल पर ये लगातार बैठे हुए हैं। सरकार को कम से कम इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जहां ये है वहीं आप करिए। यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों ने दी है पटना का, तो सरकार को इतने संवेदनशील मुद्दों पर जिद पर नहीं हारनी चाहिए और इनके वैकल्पिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने हाथ जोड़ के आग्रह किया है, पुनः विनती करूंगा कि अल्टरनेट व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था को सरकार को ध्यान दें। इस गवर्नमेंट को पदाधिकारी चलाता है, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जाऊं वहीं रखिए। पटना में आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए ताकि मैं आत्मनिर्भर होकर के, अब बिना मेंटल फिजिकल टॉर्चर के मैं बिहार की जनता के लिए सेवा कर सकूं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम, और अभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर मैं पहुंच गई हूं और यहां पर जीएनएम की छात्रा, आप जान रहे हैं कि लगातार वो लोग धरना दे रहे हैं। राजा पाकर इन लोगों को जो होटल में दिया जा रहा है, पीएमसीएच से भेजा जा रहा है, उसके लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भूख हड़ताल पे ये बैठे हुए हैं और इनके समर्थन में यहाँ पर पप्पू यादव पहुंच चुके हैं और इन लोगों के समर्थन में बैठकर यहीं पर वो भी धरना देने के लिए ये हो गए, धरना दे रहे थे और उनकी जो भी समस्या है वो सुने। और उन्होंने कहा कि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम उनसे बात किए हैं और जो भी इनकी समस्याएं हैं जरूर सरकार सुनेगी। और भी क्या कुछ कहा है वो सुनिए। क्या कर रहे हैं सर इस तरह से? सर कैसे आप समर्थन कर रहे हैं, क्या कारण है? अब बेटियों के लिए अब कुछ किया जाएगा या नहीं? भैया, इसमें बेटी का सवाल नहीं है, इसमें सवाल है लॉ का। जो वे है हमारा सामाजिक संवैधानिक, जिसमें ये छोटी छोटी बच्चियाँ, मैंने सीएम हाउस भी इस पर बातचीत की थी, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बातचीत हमने की थी। तो करना, चूँकि जो स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं अमृत प्रत्यय जी, मंत्री जी उन लोगों के सामने तो कुछ है नहीं, जो अमृत प्रत्यय जी चाहते हैं वो होता है। अब जो जिस तरीके से लाठी चार्ज हुई, बच्चों के पैर टूटे, अब बच्चियों को आप यहाँ से राजा पाकर भेज दोगे। पटना के शहर में कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था आप करिए जहाँ पर बच्ची सुरक्षित भी रहे। वैसे ही बिहार में बच्ची सुरक्षित नहीं है, जो सुरक्षित है वो भगवान के भरोसे सुरक्षित है। अब बच्ची को पढ़ाने के पहले ये गार्जियन और बच्ची तय कर लेती है कि हमें कोई सेफ साइट और ढंग से जो हमारा रियल अधिकार है वो हमें मिले। तो अब भूख हड़ताल पर ये लगातार बैठे हुए हैं। सरकार को कम से कम इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जहां ये है वहीं आप करिए। यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों ने दी है पटना का, तो सरकार को इतने संवेदनशील मुद्दों पर जिद पर नहीं हारनी चाहिए और इनके वैकल्पिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। एक तो अस्पताल में 67% कर्मचारी नहीं है,
डॉक्टर नहीं है लगभग 52-53%। नर्सेस का अभाव है, टेक्नीशियन का अभाव है, लैब का अभाव है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत कोई अस्पताल नहीं चलता है। सरकारी अस्पताल वैसे ही सिर्फ कर्मचारी और सफाई कर्मचारी और कुछ सिस्टर के द्वारा ही संचालित ढंग से चलती है। डॉक्टर तो अपना अपना प्राइवेट की नर्सिंग और सब कुछ खोले हुआ है। तो आप बच्ची को ट्रेंड करके आप उन्हीं से काम लेंगे ना, और जिनसे काम लेंगे उन्हें ही आप डराएंगे, उन्हें ही आप लाठी चार्ज करें और उन्हें ही आप उनके जीवन को असुरक्षित रखेंगे, तो फिर वो काम जिस ऊर्जा के साथ वो कर सकती है वो नहीं कर पाएगी। तो मेरा डिमांड है कि जो हमारी बेटियां अपनी डिमांड रखा है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने हाथ जोड़ के आग्रह किया है, पुनः विनती करूंगा कि अल्टरनेट व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था को सरकार को ध्यान। विकल्प के तौर पे सरकार ये कह रही है कि ये बेटियां जाके हॉस्टल ढूंढ के लाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, ये कह रही है लड़की। नहीं नहीं, भैया मैं एक बात बोलूं, भैया स्वास्थ्य मंत्री से मैं इन लोगों के मिलने के बाद बात किया हूँ। अब मैंने आग्रह किया, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। इस गवर्नमेंट को पदाधिकारी चलाता है, गवर्नमेंट स्पीकर जयसवाल कहता है हमारी नहीं सुनता, तो हालात अच्छे नहीं हैं। मैं पुनः मिलूंगा स्वास्थ्य मंत्री से और मैं चाहूंगा जो भूख हड़ताल पर बच्ची है इन्हें इतना कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए और सरकार को भी इस बच्चियों के हालात को देखते हुए अविलंब कोई निर्णय लेना चाहिए। एक सवाल रहेगा, 6 मई को जब इन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ तो जब मंत्री साहब की मुलाकात हुई तो कैसे भी बात हुई कि हम लोगों को सजा मिलेगी? अब उन्होंने सिर्फ इतने एक्सक्यूज कर दिया कि हम होते या ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। 9 बजे रात में बेटियों को बाहर निकाल दिया जाता है, सिर्फ इतना एक्सक्यूज हो जाता है कि गलत हुआ। सर मुखेर कानून है और मैंने पहले ही कहा कि नालंदा में सीएम सुरक्षित नहीं है। थप्पड़ बम, विधानसभा में विधायकों को लात जूते मारे जाते हैं, स्पीकर दरोगा से सुरक्षित नहीं है, भाजपा के अध्यक्ष बेतिया में सुरक्षित नहीं है, तो कोई आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। तो इसमें बार बार आप हमसे एक ही प्रश्न, हम लॉ की बात ही नहीं करेंगे। इन्होंने अपना बिंदु रखा है कि हम बच्ची हैं, आपको लगता है कि ये उपयुक्त जगह नहीं है ट्रेनिंग का और आप हमको बस से ला सकते हैं, तो यहाँ से राजा पाकर जाते जाते ही 3 घंटे लगेंगे, 1-1.5 घंटे तो इनको पुल पार करने में लग जाएगा, आने जाने में ही इनके। तो ये जब मेंटल टॉर्चर होंगे, फिजिकल टॉर्चर होंगे, शारीरिक मानसिक टॉर्चर होंगे, तो ये काम करने के लायक तो बचेंगे नहीं, ये टूटते जाएंगे। तो इसीलिए इनका जो राय है कि ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जाऊं वहीं रखिए, पटना में आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए ताकि मैं आत्मनिर्भर हो करके अब बिना मेंटल फिजिकल टॉर्चर के मैं बिहार की जनता के लिए सेवा कर सकूं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।